हेलो दोस्तों, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और ये हमारा सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का जो टॉपिक चल रहा था उसका सेकंड पार्ट है। और आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है यूरी, जिसे दिया था यूरी। यूरी एक महान साइकोलॉजिस्ट थे जो कि रशिया में पैदा हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने ये दिया था सिद्धांत। उनका क्या था पारिस्थितिकी सिद्धांत। इस सारी चीजों पर आज हम लोग प्रकाश डालेंगे और देखेंगे इन सारी चीजों को कि जो यूरी थे उनका क्या सिद्धांत और क्या कहता है वो सिद्धांत। 5 चरणों में उन्होंने बांटा था और कैसे वो डायग्राम के माध्यम से सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि पीछे वाले टॉपिक में छोटा सा एक पॉइंट रह गया था और वो था स्टेज ऑफ सोशलिज्म। स्टेज ऑफ सोशलिज्म, तो उसको भी देख लेते हैं, स्टेजेस ऑफ सोशलिज्म को। देखिए, अगर स्टेजेस ऑफ सोशलिज्म की बात करें तो वही जो विकास की अवस्थाएं थी वही अवस्थाएं हमारी सोशलिज्म के साथ भी रहेंगी। और इसमें भी हमारा इन्फेंसी होगा। और इन्फेंसी में देखिए कौन कौन सी स्टेजेस है। इन्फेंसी में बच्चा क्या सीखता है, अपने फैमिली वगैरह से सीखता है। ठीक है, और खैर कुछ तो सीख तो सकता नहीं ज्यादा, तो एक इन्फेंसी स्टेज होती है। यहां पर बस एक तरीके से इनिशियल फेज होता है, ये एक इनिशियल फेज होता है सामाजिकरण का। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो वो होता है हमारा चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड में देखें, ये अर्ली चाइल्डहुड है और ये लेटर चाइल्डहुड है। तो अगर अर्ली की बात हम लोग करें तो अर्ली में इसके फैमिली हो गए, इथिकल वैल्यूज हो गई, ये सारी डेवलप होती हैं। इथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। और लेटर में देखिए कौन है, लेटर में इसके नेबर हैं और पीर ग्रुप्स हैं। इन सबसे सामाजिकरण उसका होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अडोलेसेंट में यानी किशोरावस्था में कौन सा सामाजिकरण होता है, तो इसमें देखिए एक तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है इसका, फिजिकल, और दूसरा है सोशल। और देखिए इसमें एक्चुअली क्या होता है, चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस आते हैं और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और यहां पर बहुत सारे कल्चरल वैल्यूज वो सीखता है, जिसे रीति रिवाज कहते हैं, वो भी वो सीखता है। घर की प्रथाएं, ये सारी चीजें वो सीखता है। तो ये कुछ इनिशियल स्टेजेस होते हैं सामाजिकरण की। ठीक है, और माफ कीजिएगा, ये सोशलिज्म नहीं है, ये सोशलाइजेशन है। सोशलिज्म तो अलग ही चैप्टर हो गया, सामाजिकरण वो सोशलिज्म तो समाजवाद हो गया और वो एक विचारधारा है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, सामाजिक विचारधारा के बारे में। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है यूरी ब्रॉनहेन। इसके बाद आता है यूरी ब्रॉनहेन बर्नर का सिद्धांत। और इस पर हम लोग आज देखेंगे कि यह सिद्धांत क्या कहता है। देखिए इनका ये जो सिद्धांत है ये बेसिकली एक पारिस्थितिकी पर डिपेंडेंट है। इसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने एक पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया था कि जो भी हमारे आसपास का पर्यावरण है वो बच्चे के विकास पर बहुत बुरा और बहुत अच्छा दोनों तरीके के असर डालता है। ठीक है, तो इन्होंने 5 तरीके में इसको डिवाइड किया था, मेनली 5 तरीके से। और वो कौन कौन से थे, सबसे पहले इन्होंने कहा कि नहीं, माइक्रो सिस्टम एक होता है। और माइक्रो सिस्टम के बाद इन्होंने कहा था कि एक मीजो सिस्टम होता है। और मीजो सिस्टम के बाद कहा इन्होंने फिर एक एक्सो सिस्टम होता है डेवलपमेंट का। और उसके बाद जो चौथा था इन्होंने कहा कि नहीं, एक माक्रो सिस्टम होता है। और उसके बाद जो 5वां था इन्होंने कहा एक और वो लास्ट होता है क्रोनो सिस्टम। और इन 5 तरीकों से उसको डिवाइड किया यूरी ब्रॉनहेन बर्नर ने और कहा पारिस्थितिकी के ये 5 तंत्र होते हैं, इनमें अलग अलग तरीके से विकास होता है। और कैसे शुरू होता है ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं क्या कहता है इनका सिद्धांत। अगर हम मान लेते हैं कि इसके केंद्र में, इन्होंने कहा मान लीजिए कि जो इसका केंद्र है, ठीक है, केंद्र में है
इंडिविजुअल चाइल्ड इसका केंद्र में है। और ये है इसका, देखिए अगर इसकी बात करें तो ये इसका, यहां पर देखते हैं, ये इसका माइक्रो सिस्टम है। तो इन्होंने क्या कहा, ब्रॉनहेन बर्नर ने, यूरी ने ये कहा कि माइक्रो सिस्टम में क्या होता है कि इसकी जो फैमिली होती है, फैमिली सामाजिकरण का विकास करने में सहयोग देती है, ये उन्होंने कहा। और कैसे सहयोग देती है, तो मैंने आपको बताया था कि इथिकल वैल्यूज जो होती हैं, इथिकल वैल्यूज हो गई, मोरल वैल्यूज हो गई, ये सब पहले परिवार में उसे सिखाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि पहला चक्र ये है। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, उसके बाद दूसरा चक्र आता है और वो है इसका मीजो सिस्टम। देखिए माइक्रो का एक तरीके से मतलब होता है सूक्ष्म, मीजो का मतलब होता है मध्य, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज करते हुए इन सारी चीजों की अवधारणाएं रखी हैं। मीजो सिस्टम में देखिए क्या आता है, इसमें आता है हमारे फ्रेंड्स आते हैं, कलीग्स आते हैं, पीर ग्रुप्स आते हैं, और इसमें ही हमारे पड़ोसी आते हैं, नेबर आते हैं। और इन सब चीजों से बच्चे के सामाजिकरण का विकास होता है। उसके बाद देखिए जो तीसरा सिस्टम है वो है एक्सो सिस्टम, ठीक है। और यह जो तीसरा है यह है एक्सो सिस्टम। और इस पर इन्होंने कहा कि एक्सो सिस्टम में क्या होता है, देखिए एक्सो का मतलब होता है बाह्य, और एक्सो सिस्टम में इन्होंने कहा कि ऐसी चीजें अभी हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं, ये एक तरीके से अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रहे हैं। और एक्सो सिस्टम में ये उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक्सो का मतलब तो होता है बाह्य यानी बाहरी, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो होगा नहीं, मतलब जो इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा हो, इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पेरेंट्स वर्क प्लेस, जैसे बच्चे के माता पिता का कार्य पर्यावरण करने, मतलब जहां पे कार्य करते हैं वहां का वातावरण कैसा है, इन सारी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। उनकी सैलरी कितनी है इसका प्रभाव पड़ेगा, स्कूलिंग कैसी है इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और नेबर कैसे हैं, नेबर एटीट्यूड कैसा है, इन सारी चीजों का प्रभाव उस पर पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट प्रभाव है। मान लीजिए अगर उसकी सैलरी कम है तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके पिता की सैलरी कम है तो इतना ज्यादा चीजें वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और इतनी ज्यादा चीजें अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि सीखने का, अधिगम का जो दायरा है वो संकुचित हो जाएगा, और ये बच्चे के विकास पर प्रभाव डालेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो अमीर पूंजीपति का बच्चा होगा उसकी विचारधारा पूंजीपतिवादी होगी, हर चीज में उसको प्रॉफिट दिखाई देने लगता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक जनरल सोच ये बन जाती है और एक गरीब के बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की सोच और उस तरीके का सामाजिकरण विकसित होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला घेरा इन्होंने कहा, वो इन्होंने कहा कि ये मैक्रो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम। और मैक्रो का मतलब होता है वृहद यानी बड़ा, ठीक है, यानी एक बड़े रूप में देखें तो यहां पर देखिए यहां पर वो प्रथा को सीखता है, रीति रिवाजों को सीखता है, ठीक है, और सामाजिक रिवाजों को सीखता है। जैसे मतलब शादी अपने ही कास्ट में करनी है, जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं उन सारी चीजों से वो रूबरू होता है इस मैक्रो सिस्टम में, कि उसकी सोशल नॉर्म्स क्या क्या है, समाज में कौन कौन से नियम बना रखे हैं, और शादी के लिए कौन सा नियम बना रखा है, या मतलब कहीं जाने के लिए या कोई स्पेशल फेस्टिवल के लिए कौन कौन से नियम बना रखे हैं। तो ये सारी चीजें जो सामाजिक विकास की होती हैं ये उसको माइक्रो सिस्टम में पता चलती हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है क्रोनो सिस्टम, और इसका मतलब होता है कि समय काल का क्या प्रभाव है, समय काल का प्रभाव क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक बार हम लोग यहां देख लेते हैं कि क्रोनो सिस्टम क्या कहता है। तो क्रोनो सिस्टम का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आज से तकरीबन 300 साल पहले 1700 में
भारत का जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कुछ और थी सामाजिक व्यवस्था, और उसका असर कुछ और रहा होगा। ठीक है, वर्ष 1900 में सामाजिक व्यवस्था कुछ और थी और उसका असर कुछ और रहा होगा। और अगर हम आज के सामाजिक दशा की बात करें तो आज का सामाजिक दशा कुछ और रही होगी। ठीक है, आज की जो सामाजिक कंडीशन है वो कुछ और है और उसका डेफिनेटली असर पड़ेगा। अगर हम 1700 में कहें कि नहीं लड़कियों को घर से बाहर निकलने को दिया जाए या लड़कियों की लिटरेसी देखी जाए तो बहुत कम है, लेस देन 5% लिटरेसी थी महिलाओं की। और अगर हम आज के जमाने की बात करें 2021 की, तो यहां पर देखते हैं लगभग 70% के करीब महिलाओं की लिटरेसी है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे यहां पर उनको ज्ञान हासिल करने के लिए एक पारंपरिक घेरे को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पर नहीं तोड़ना पड़ेगा। यहां पर उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं और यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी इनको इतने अधिकार नहीं प्राप्त हैं। जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि अगर वैदिक समाज की बात करें तो वैदिक समाज में देखिए, जो वैदिक समाज है आज से तकरीबन 2000 साल पहले का, तो वैदिक समाज में बहुत सारी थी। जैसे अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो इसमें महिलाओं को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, जैसे सभा और समिति में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त था। और वही देखें तो उत्तर समाज में उनकी स्थिति गिर जाती है। तो मतलब ये कहने का है कि समय काल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और वो हर एक चीज पर असर डालता है। तो यही इन्होंने कहा कि क्रोमो सिस्टम यानी समय काल का प्रभाव होता है, सामाजिक और इन सारी चीजों का इस पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा, माइक्रो सिस्टम में क्या होता है कि ये सारे चीज जो हैं ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे और इसमें देखिए एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। जैसे मिजो सिस्टम की बात करें तो इसमें पर्यावरण के जो घटक हैं, जैसे इसमें इन्होंने कहा कि नहीं फ्रेंड से सीखता है, कलीग से सीखता है, पीर से सीखता है, नेबर से सीखता है, स्कूल से सीखता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये एक दूसरे से कोलैबोरेट भी करेंगे। कैसे कोलैबोरेट करेंगे ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे अगर बात करें कि जो होम है या फैमिली है ये स्कूल से कोलैबोरेट करेगी पेरेंट टीचर मीटिंग के जरिए। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कोलैबोरेट भी करते हैं और विकास में योगदान देते हैं। ऐसे ही ये सारी चीजें हैं चलती रहती हैं। ठीक है, और लास्ट में क्रोनोलॉजी में समय काल का लास्ट में प्रभाव होता है। ये 5 चीजें थी जिसे यूरी ब्रोनहंस बर्नर ने दिया था और उनका ये एकदम मानना था कि पर्यावरण का कोई ना कोई प्रभाव और इन सारे आयामों पर पड़ता है। तो ये उन्होंने दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार और देख लीजिएगा। और इसमें ये जो स्टेजेस हैं ये स्टेजेस जरूर आपको याद रहने चाहिए कि कौन कौन से स्टेजेस थे और उन कौन कौन से स्टेजेस में क्या क्या चीजें। ये 5 स्टेजेस में बांटा था। ठीक है, यूरी ने 5 चीजों में बांटा था, ये भी आप याद रखिएगा। और ये एक इकोसिस्टम मतलब ये पारिस्थितिकी के अनुसार कैसे कैसे विकास होता है इन सारी चीजों पर प्रकाश डालने वाले थे। तो यहां पर ये जो हमारा सामाजिकरण का टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। अब अगले टॉपिक में हम लोग अगले नए टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।